हमारी बिटिया राखी, और ये है इनके बाबू पुत्र शिवाजी महाराज। इसको हो गया था पीसीओडी, और उससे पीरियड की भी प्रॉब्लम होती है, इसका वजन भी बढ़ गया, हार्मोनल इम्बैलेंस भी बढ़ गया बिटिया का। और कितना वजन हो गया था बाबू? 75 किलो वजन हो गया। क्या नाम बेटा आपका? उमेश ने बताया कि गुरुजी इसका वजन हो गया था 75 किलो, और अब कितना है बिटिया? 58 किलो हो गया बिटिया का। आस्था टीवी और इंडिया टीवी देखकर आस्था इंडिया टीवी देखा। और सुबह क्या लेती हो? पंचामृत लेते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन का। और कितनी देर में ठीक हो गई थी पीसीओडी? 7 महीने में। 7 महीने में पूरा लगे रहे। डाइट भी चेंज कर दिया, डाइट थोड़ा चेंज कर लिया, वजन ठीक हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो गया, और अब तो पूर्ण स्वस्थ हो गई हमारी बिटिया राखी। हाँ। तो ये पीसीओडी पीरियड की भी उससे दिक्कत होती है, फिर 2 महीने 3 महीने 2-2 3-3 महीने लग जाते थे। पीसीओडी को लोग सोचते हैं कि ठीक ही नहीं होता। मैं तो कहता हूँ सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और के पंचामृत में कितना बार कहता हूँ, स्वस्थ व्यक्ति के लिए इससे आदत हो गई है, आदत हो गई, एडिक्शन हो गया। ऐसे ही जैसे राखी ने अपना पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, वेट और सब कुछ अच्छा कर लिया, पंचामृत ये तो हुआ एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। वात रोगियों के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना ये पंचामृत है। कफ रोगों के लिए हल्दी, अदरक, तुलसी और ये वासा और आम के पत्तों का रस ये पंचामृत है। पित्त रोगियों के लिए तो लौकी, पेठे से लेकर के शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास और नीम का ये पंचामृत। कोई भी 5 चीजें ले लो। और प्लेटलेट के लिए तो एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय, अनार के पत्तों का रस, पपीते के पत्तों का रस। ऐसे ही जिनको इसकी कमी है, खून की कमी है, उनके लिए अनार, गाजर, चुकंदर, और किसी को सेब आदि या ड्रैगन फ्रूट, नहीं तो थोड़ा सा मुनक्का, खजूरी, अंजीर थोड़ा मिला दिया, ये पंचामृत। इतनी कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको बताते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रयोग करके ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़े बड़े रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। सब रोगों को आप मिटा सकते हैं। और जो है इतनी बड़ी विरासत अपने ऋषियों की हमारे पास है। उस ऋषियों की विरासत को छोड़ करके और हम जो है कहाँ एलोपैथी के पूरे कुचक्कर में फंस गए हैं। तो भाई आप जो है, उन्होंने बेल्ट पीछे से बांध रखी, कोई बात नहीं, चलो थोड़ी सी दूर जाना है। तो अपनी विरासत जो विज्ञान मूलक है, अपनी ऋषियों की प्राचीन आइडियोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ लेकर के पतंजलि आगे बढ़ रहा है। 1000 से ज्यादा जड़ी बूटियों के ऊपर हमने उनके फिंगरप्रिंट तैयार कर दिए। रस, रसायन, भस्म, पुष्टिपाक, सोन, आंवले, सब आयुर्वेद के ऊपर 10,000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल अलग अलग जड़ी बूटियों के। और एक एक बीमारी पर 5 से लेकर के 25-30, कोरोना के ऊपर तो 35 रिसर्च पेपर है, कैंसर के ऊपर 22 रिसर्च पेपर है, लीवर, किडनी आदि के ऊपर 5, 10, 15 रिसर्च पेपर है, लिवोग्रिड, इनोग्रिड पर। शुगर के ऊपर भी 10, 20 रिसर्च पेपर है, मधुनाश्री, मधुग्रिड और पेनक्रियाटाइटिस के लिए पेनकोग्रिड आदि पर। ऐसे मुक्तावटी, किसी भी कारण से बीपी है, किसी कारण से शुगर है, लिवर किडनी फेलियर है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो रिसर्च एंड एविडेंस बेस आपको मेडिसिन दे रहे हैं। कितने बड़े तत्व हैं। हम भूल गए अपने पुरखों के ज्ञान को। हम विज्ञान के साथ, प्राचीन ज्ञान, आधुनिक विज्ञान के साथ ये सारे सत्य आप तक संप्रेषित करते हैं। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, जो है ये जो इतनी बड़ी महिमा है अपने पूर्वजों के ज्ञान की, इसको सबको बताएं और सब तक इस सनातन शाश्वत सत्य को पहुंचाएं कि भाई किस प्रकार से हमें। तो देखो, ये तो अभी आज हमने सोचा कि आपको चलते फिरते ही अपने गंतव्य तक भी पहुंच जाएंगे। और यहाँ चारों ओर सुंदर परिवेश है। इस परिवेश के बीच में आपको योग, आयुर्वेद, अब थोड़ा सा फिसलन है भाई। हाँ, हम तो
इस फिसलन में भी पैर जम जाते हैं बढ़िया, हमारी खड़ाऊ भी वैसे जम जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो कितना बड़ा गार्डन है ये सब। आजकल तो लोगों को इतने अच्छे अच्छे ना तो बाग बगीचे मिलते हैं और ना इतना खुला वातावरण मिलता है। यहाँ चारों तरफ इधर देखो गुरुकुलम है, ये सुंदर सुंदर बालकों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए इधर सुंदर सुंदर घास, इनके लिए गार्डन है, ट्रैकिंग के लिए पूरा ट्रैक है, जॉगिंग के लिए, रनिंग के लिए। और हम तो सुबह सुबह यहाँ घूमते हुए भी आते हैं। गाँव की याद आ गई, पहले ऐसे घास के बीच में जाया करते, गाय भैंस चराया करते और सारे वही दृश्य दिख रहे हैं यहाँ पर। खैर, तो मैं आपसे बता रहा था, सबको इस बात के लिए कन्विंस करें, सब तक इस सत्य को संप्रेषित करें कि भाई 10,000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल, 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर, एक एक डिजीज के ऊपर, डिजीज वाई पूरा का पूरा रिसर्च पतंजलि ने किया। और सबको ये बात बताएं कि जो काम WHO नहीं कर पाया, अलग अलग बीमारियों को क्योर करने का, रिवर्स करने का, वो काम पतंजलि ने करके दिखाया है। माने चाहे वो बीपी का को रिवर्स करना हो, शुगर को रिवर्स करना हो, लीवर किडनी की प्रॉब्लम्स को रिवर्स करना हो, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़, और ऐसे ही जो है अलग अलग बीमारियों को जड़ से मिटाने के लिए जो पतंजलि ने काम किया है। तो मैं कह रहा था, जो काम WHO में नहीं हुआ, जो काम बड़ी बड़ी सरकारों ने, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस ने, टाटा बिरला, अडानी, अंबानी आदि ने नहीं किया, वो काम पतंजलि ने किया है। बीमारियों को कंट्रोल करने का, बीमारियों को क्योर करने का, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों को क्योर करना, एक्यूट मैनेजमेंट, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, टारगेटेड मेडिसिन, इंटीग्रेटेड मेडिसिन, वात पित्त कफ त्रिदोष को और त्रिदोषों के साथ त्रिगुणों को प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा भोगार्थम दिश्यम, सत्व रजस तमस का संतुलन, वात पित्त कफ का संतुलन, त्रिदोषों का, त्रिगुणों का, एनोरिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी से लेकर के एपोप्टोसिस का, सब चीजों का बैलेंस, और शरीर का, मन का, आत्मा का, योगा फॉर बॉडी माइंड सोल, सबका संतुलन। और इसके लिए योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इसकी पूरी औषधि, उसकी पूरी जीवन पद्धति का बोध हमने देश को दिया है। ये साधारण घटना नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, योग तंत्र के साथ शिक्षा तंत्र में, चिकित्सा तंत्र में, देश के अर्थतंत्र, कृषि तंत्र में, देश के धर्म तंत्र में, लोकतंत्र में, और सामूहिकता के साथ, इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो जो हुआ है सो हुआ ही है, सामूहिकता के साथ इस देश में बड़े बड़े कार्यों का निष्पादन पतंजलि ने करके दिखाया है। इसलिए मैं सबसे आह्वान करूंगा, आप भी इस काम में जुड़िए। एलोपैथी की दवाओं की कंपैरेटिव स्टडी करके, एलोपैथी की दवाओं से, चाहे वो बीपी के लिए मुक्तावट या बीपी ग्लूट हो, शुगर के लिए मदनाशिन मधुग्लूट हो, थायराइड के लिए थायरोग्लूट हो, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टेग्लूट हो, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम हो, हार्ट के लिए कार्डियोग्लूट, हृदयामृत हो, माने जो है ये। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि एलोपैथी की दवाओं के साथ कंपैरेटिव स्टडी करके एक भ्रांति फैलाई गई थी ना देश में कि एलोपैथी की दवाएं ज्यादा प्रभावी हैं। हमने एलोपैथी की दवाओं से ज्यादा प्रभावी कैसे है, लिवोग्रिट लीवर के लिए, रीनोग्रिट किडनी के लिए, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, औषधि का अनुपान और खान पान, सब बता करके एक एक बात के ऊपर, औषधि का अलग प्रभाव, खान पान का अलग प्रभाव, उपवास और उपासना का अलग प्रभाव, माने एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरे शरीर तंत्र पर, पूरे जीवन पर क्या उसका असर पड़ता है। एलोपैथी की दवाओं के साथ कंपैरेटिव स्टडी लो, एलोपैथी की दवाओं के साथ कंपैरेटिव स्टडी हमने की आयुर्वेद की, और एलोपैथी की दवाओं से मधुनाशिनी मधुग्रिट माने मेटफॉर्मिन से लेकर के और इंसुलिन से ज्यादा कैसे प्रभावी है, ये हमने बताया, करके दिखाया रिसर्च के द्वारा।
माने ये बड़ी बात थी। और मुक्तावटी टैलमादी से ज्यादा कैसे प्रभावी हो? कोलेस्ट्रॉल के लिए तो दुनिया भर की दवाएं दी जाती हैं, उसलिए हम कहते हैं रेडीमेड चाहे तो भाई लिपिडोम है, बाकी घर में लौकी पेठे का जूस है, लहसुन का प्रयोग है, अर्जुन की छाल दालचीनी का प्रयोग, गोधन अर्घ, तो पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ 5 चीजें ना लो, केवल आंवला, केवल एलोवेरा, केवल गिलोय, केवल गोधन अर्घ, 1 से लेकर के 5 तक कोई भी जड़ी बूटियां द्रव्य सो आपने खाली पेट ले लिए, क्या उससे शरीर में रूपांतरण आता है साहब। तो मैं तो कहता हूँ भाई, अरे इसके, और वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के। पूरी फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी के का पूरा डिपार्टमेंट है, सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी। पहले यही तो हम पर लानत लगाते थे कि भाई ये जो अंग्रेजी दवाइयां हैं उनमें जो है पूरा एक सिस्टम है, दवाइयां कैसे बनाई जाती है, रिसर्च प्रोटोकॉल क्या है, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल क्या है। अब आप हमको मत सिखाना जो है हमको मत सिखाना, माने कि ये तो साहब ऐसा है ना वैसा है। अरे सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारी ऋषियों की जो ज्ञान परंपरा है, हमारे अरण्यवासी जंगलों में रहते थे, ये तो मैन मेड फॉरेस्ट है। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने पूरे जंगल में मंगल कर दिया। देखो जंगल खुद बना दिया, और फिर देखो यहाँ तो बरसात है ना, तो बरसात में सब चारों तरफ हरियाली और एक अलग ही वातावरण है। यहाँ AQI 0 से लेके 5 तक है, और दिल्ली आदि में 500 पहुंच जाता है। तो जहरीली हवाओं में हम सांस लेते हैं। अब यहाँ तो हार्ड सरफेस तो चलो गाड़ी आदि के लिए थोड़ा बना दिया, बाकी हम तो घास पर ही दौड़ते हैं और कच्ची मिट्टी पर ही चलते भी हैं। इससे बढ़िया और कोई तौर तरीका नहीं हो सकता। तो यहाँ ये पूरा जो वातावरण है, परिवेश है, आम भी देखो अभी भी कितने तगड़े तगड़े लगे हुए। ओहो, हाँ, कुछ जीव जंतु खा लेते हैं, ठीक है भाई, और बाकी अब इनको थोड़े दिन रख देते हैं ना, तो लोग उसमें पकाते मसाला डाल के। ओहो, बिना मसाले के ये आम जो है, ये इनको तोड़ लो भाई अब, है, और तोड़ करके उसमें बोरी में रख दो, बोरी में डाल करके, बोरी का, हाँ, पाल का आम, डाल का आम, और फिर वो जो कॉर्बेट क्या डालते हैं, हाँ, वो तो बड़ा खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ इस पूरे परिवेश में देखो, यहाँ सभी तरह के, कई तरह के फलदार वृक्ष हैं। यहाँ संत कुटीर में भी, योगाग्राम में भी, निरामयम में भी। फिर यहाँ देखो ये पीपल देवता है हमारे। फिर इधर ये कितनी सुंदर यज्ञशाला है, यज्ञशाला भी है, गौशाला है। ऐसे ही तो भारत में हुआ करता था। ये तो विदेशी आक्रांताओं ने देश में इतनी लूट फूट तोड़ फोड़ तबाही मचा दी। करीब $100 ट्रिलियन लूट करके लेके गए विदेशी, सबको पता ना, $100 ट्रिलियन आज से, आजादी के 200-250 साल से पहले से, और अब तक जो लूट हुई आजादी के बाद भी, वो भी कोई कम नहीं है। इस सारी लूट खसोट से देश को बचाने के लिए मैं देखो कुछ तो आपको करना पड़ेगा। सब योग का व्रत ले, आयुर्वेद का व्रत ले, स्वदेशी का व्रत ले, अपनी जीवन पद्धति, अपना शिक्षा तंत्र, अपना चिकित्सा तंत्र, अपना जीवन तंत्र, अपना धर्म तंत्र, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, कितना ऊंचा दर्शन था ये ऋषि मुनियों का। तो हम तो 15 अगस्त से इसके लिए व्यापक तौर पर आह्वान कर रहे हैं कि भाई आओ, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, वो जैसे महाभारत में वेद व्यास जी कहते हैं ना, ऊर्ध्वबाहु विरोमेश न कश्चित शृणोति माम धर्मात् अर्थस्य कामस्य स किमर्थम न सेव्यते। जब पता है कि भाई अपनी संस्कृति में, अपनी सभ्यता में, अपनी विरासत में हमारी सभी समस्याओं का समाधान है, तो हम क्यों विदेशियों के सामने नतमस्तक हो रखें। और ये जो विदेशी ताकतें हैं, आक्रांता लोग हैं, अपने ही देश में पैदा हुए देश के जो कुछ गद्दार हैं, योग आयुर्वेद स्वदेशी सनातन के विरोधी, रोज जो है हमको गरियाते हैं, रोज सनातन धर्म पर लांछन लगाते हैं, योग आयुर्वेद पर लांछन लगाते हैं, हमको
गोबर और गोमूत्र खाने पीने वाला कह करके और न जाने कैसे कैसी बकवास करते हैं। तो भाई मैं सबसे कहना चाहूँगा, हमारी गाय में, हमारे गोमूत्र में, हमारे गोबर में भी दम है। हमारी जो पूरी जीवन व्यवस्था है, प्रकृति संस्कृति, उसमें भी दम है। हमारी तुलसी में भी दम है। हम तो सुबह उठ करके ही तुलसी को जल देते हैं, हम गौ माता को ग्रास देते हैं। तो ओ हमने तो ऐसे प्रकृति और संस्कृति की उपासना की। हम रोज, हमारी दिनचर्या है सुबह उठ करके गौ माता को ग्रास देना और ये सूर्य को अर्घ्य देना, चींटियों को दाना देना। ये हमारी जो है परंपरा में, हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में रचा बसा सत्य था। अब हम भुला दिया सब, वापस बैक टू बेसिक। तो मैं आपसे बात कर रहा था, एक आह्वान के तहत सब देशवासियों से मैं प्रार्थना करूंगा कि भाई आप जो है खुद योग आयुर्वेद स्वदेशी से जुड़ो, औरों को जोड़ो। हमने अभी पूरा योग तंत्र के साथ, मैंने कहा शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, कृषि तंत्र, अर्थतंत्र, लोकतंत्र के उन्नयन से, राष्ट्र निर्माण से लेकर के युग निर्माण के पूरे अनुष्ठान में सबसे आह्वान करते हुए कहा है कि भाई कुछ तो पहल करो। टाल मटोल कब तक करते रहोगे, मुझे क्या, ठीक है जो कुछ चल रहा है ठीक ही है। चारों तरफ देश में आग लगी पड़ी है, तबाही मची पड़ी, और जो भारत विरोधी ताकतें हैं, योग आयुर्वेद सनातन विरोधी ताकतें हैं, वो मुँह बाए खड़ी और रोज षड्यंत्र करते हैं, और हम लोग बस ऐसे ही टाल मटोल में जी रहे हैं। अरे ठीक है, हो रहा है तो सब दृढ़तापूर्वक स्वदेशी का संकल्प लो। सब स्वदेशी समृद्धि कार्ड, अभी करीब 25 लाख लोग इससे जुड़ चुके, 1 करोड़ भाई बहन इससे जुड़े। स्वदेशी समृद्धि कार्ड से करीब 1 करोड़ भाई बहन जुड़ जाएंगे ना, तो ये सारी विदेशी कंपनियों का बढ़िया से शीर्षासन करा देंगे। इनके जो है पूरे तान तमोरे, इनके तंबू उखाड़ देंगे अच्छे से। और 1 करोड़ लोग ऑर्डर मी ऐप से जुड़े, 1 करोड़ लोग ऑर्डर मी ऐप से जुड़े। करीब 1 करोड़ जो है लोग पूरी प्रामाणिकता के साथ योग करने और कराने के लिए आ गया है। भारत में हर एक गांव, शहर, गली, मोहल्ला में योग के लिए कुछ आत्माओं को खड़ा होना चाहिए। ये तो हमारा धर्म है, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने के नाते तो योग करें और कराएं। 1 करोड़ कार्यकर्ता जो निरंतरता से सेवा में अपना तन मन धन जीवन अर्पित करें। 1 करोड़ करके ऑर्डर में के सदस्य बने। ये ऑर्डर में एक ऐप है, इसको डाउनलोड करें और वहीं उसी से अपने घरों बैठे, इसे यहाँ से सब आपको घर बैठे 2 घंटे से लेकर के 2 दिन में सारा सामान मिल जाएगा, और वो भी कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। और उसमें साथ में स्वदेशी समृद्धि कार्ड के भी मेंबर बन जाओ तो 5, 10, 25, 50% तक अलग अलग प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट की भी व्यवस्था है, उसका भी आप लाभ उठाओ। तो उधर भाई गाय माता की रोटी लिया, उधर से हमारा महेंद्र और अमरनाथ बढ़िया सेवा करते हैं गौ माता की। ये हमारी गौ माता, इनको पता है हमें देखते ही अब हमारी तरफ आने लगती है, क्योंकि उनको पता है स्वामी जी आएंगे। तो कभी थोड़ा बहुत टाइमिंग का आगे पीछे हो जाता है। अभी आ रहे भैया, ऐसे नहीं। तो ये सारी हमारी गैया मैया तो इनको प्रतिदिन रोटी भी खिलाते हैं और इनके ऊपर हाथ भी फेरते हैं। ये कैमरा थोड़ा दूर रखना भाई। हाँ, रोज हम ये नाटक नहीं करते। रुको रुको, सबको मिलेगा खाना। अरे आज तो ये भी खा रही है। आ जा रही मैया, हाँ आप भी खा लो। तो आज इनको पहले ही खिला दिया था। तो ये पुंगनूर है, उसमें अब क्योंकि ये कुछ इसमें माँ बन चुकी हैं, कुछ बनने वाली है। और ये राठी, साहिवाल और बड़ी शरीफ गायें हैं,
माने इनको पूरा जैसे बस 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 बस, ये तो कभी कभी चंचलता भी करती है, गड़बड़ करती है। ये जो है इनके ने तो गाय को हाथ में पैर में, मतलब जैसे आप उनको ढालते हैं ना वैसे ही ढल जाती है। अभी एक गाय है, वो वृंदा नाम रखा हुआ उसका पूज्य आचार्य जी ने, तो उसमें तो वो तो पूज्य आचार्य जी जहाँ जाती हैं वहीं वो उनके पीछे पीछे बच्चे की तरह खेलती है। तो ऐसे अपनी ये गौ माता, और इनके अब ये नए बच्चे आ गए अब इनके। हाँ। तो इनके रोज हम सुबह सुबह सेवा के लिए आ जाते हैं। तो गौ माता पर ऐसे हाथ फिराने से ना एक अलग प्रकार की सात्विक ऊर्जा तरंगों से अब तो गाय को हक करने की एक नई चिकित्सा पद्धति विकसित है। और उसके लिए विदेशों में तो बाकायदा जो है डॉलर लेते हैं कि इतने डॉलर। ये सोच रहे स्वामी जी उसी गाय को अकेली को क्यों प्यार कर रहे हैं, हम भी तो है यहाँ। और ये भी बहुत शरीफ गाय है। और दूध इनका जो है वो 10 किलो 15 किलो एक खड़ बोलते हैं ना, उतना होता है इनका। तो ये जो है इनके घूमने के लिए भी पर्याप्त जगह है, फिर बाहर भी इनको घुमाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था सब दृढ़ता पूर्वक ये जो 5 संकल्प है ना हमारे कि भाई 1 करोड़ योगी आत्माएं, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वामी योग भारत हमरो स्वाभिमान, पतंजलि सोशल मीडिया प्रभारी, एक कक्षा के प्रभारी के तौर पर उनको हमने योग रत्न, योग विभूषण, योग सेवा रत्न पुरस्कार आदि भी दिए। एक हमारा योग प्रभारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। तो पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत हमरो स्वाभिमान, पतंजलि किसान सेवा समिति और सोशल मीडिया प्रभारी, योग प्रभारी के तौर पर जुड़ करके 1 करोड़ कार्यकर्ता भाई बहन जिस दिन घर से बाहर निकल जाएंगे उस दिन देश की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। इतना बड़ा ये तत्व है। 1 करोड़ ऑर्डर में ऐप के डाउनलोड करके और उसके साथ जुड़ो स्वदेशी अभियान के साथ, स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर बनो और भारतीय शिक्षा बोर्ड को हर स्कूल तक ले जाने के लिए सबको बताओ कि शिक्षा की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ो, सारी गुलामियों की निशानियों को मिटा डालो। कितना बड़ा ये आंदोलन है, इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। तो ये जो विदेशी शिक्षा तंत्र, विदेशी चिकित्सा तंत्र, विदेशी अर्थतंत्र, विदेशी कृषि तंत्र, हमारे खेत खलिहानों पर भी मॉन्सेंटो और तमाम तरह की विदेशी कंपनियों ने कब्जा कर रखा है। जहरीले खाद, जहरीले बीज बरगला रखा है देश को पूरा। तो बहुत बड़ा जो ये षड्यंत्र चल रहा है, इससे देश को बचाने के लिए सबको सामूहिक रूप से आगे आना तो पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि हम 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आंशिक तौर पर तो जुड़ गए और बड़े व्यापक तौर पर हम जोड़ना चाहते हैं। और चारों तरफ प्रकृति से लेकर के पर्यावरण के प्रति जो हमारे सामूहिक उत्तरदायित्व हैं, जो हमारे राष्ट्रीय उत्तरदायित्व हैं, उनको हम निभाएं। इधर से चने लाना भाई। हाँ, ये चने खाते हैं हमारे मोर जो है, बड़े प्यारे प्यारे। हाँ, ये देखो ये सामने आ गए। तो ऐसे मोरों के बीच में, पंछियों के बीच में, प्रकृति के बीच में संस्कृति के स्वर उभरते रहे चारों तरफ। अब ये इनको पता है कि स्वामी जी हमारे साथ ही रहते हैं, तो ये आनंद से यहाँ भ्रमण करते निर्भय होकर के। ऐसे ही राम राज्य में, वैदिक काल में, सनातन युग में ऐसे जो है आजा तो ले खा लो। अभी कई दिन हो जाते हैं ना, अब हम इनके लिए रोज समय नहीं दे पाते। चलो जी बाबूजी आ जाओ, आजा आजा।
तो ये चना बहुत प्यार से खाता है, इसको भी पता है इसमें पूरा पोषण है। तो आ जाओ जी, आप भी खा लो जी। लो। तो ये तो पंछियों का साथ, अब इनको आदत पड़ गई है वैसे तो जैसे मैंने कहा ना, हम समय नहीं दे पाते इनको, और हम जो इनके साथ रहता है उनके साथ फिर पूरे अभय निर्भय हो ही जाते हैं। तो खैर, पंछियों को दाना देना, चींटियों को मोटा आटा करके माता जी दिया करती थी, बचपन से हमें संस्कार मिले। तो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपनी विरासत, इसके प्रति गौरव करना सीखे और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाए। तो करीब 5000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पतंजलि ने आपको दिए हैं, औषधियों से लेकर के, खान पान से लेकर के। एक एक पदार्थ को बनाने के पीछे, एक एक प्रोडक्ट के पीछे जो शोध है, रिसर्च है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसका सप्लाई चेन है, उसका पूरा का पूरा कितनी तपस्या, कितना पुरुषार्थ लगता है। आप सब इन चीज़ों से जुड़े, औरों को जोड़ें और सबको बताएं कि भाई जो पतंजलि का अभियान चल रहा है, पतंजलि ये कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं है। पतंजलि एक राष्ट्रीय स्वाभिमान का सबसे बड़ा ब्रांड है, जहाँ पर अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता और भारत माता की सेवा का ये अनुष्ठान है। इस पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को हम 100% परमार्थ में लगाते हैं। तो ये पुरुषार्थ परमार्थ के लिए, सबके उपचार उपकार के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, ट्रस्टीशिप का वो सिद्धांत की सारी समृद्धि सेवा के लिए, तो देश का पैसा देश में रहे और देश की सेवा में, भारत माता की सेवा में लगे। इसके लिए आप पतंजलि के इस अभियान से जुड़ें। इसी आह्वान के साथ आप सब तक ये बातें संप्रेषित करें कि कितनी ऊंची है हमारी शिक्षा पद्धति, कितनी ऊंची है हमारी चिकित्सा पद्धति, कितना ऊंचा है हमारा जीवन दर्शन, कितनी ऊंची है हमारी जीवन पद्धति, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, सभ्यता के बारे में ये गौरव का भाव पूरे देश में जगह। इसी आह्वान के साथ आज के फेसबुक लाइव पर यही विराम लेते हैं। और आप खुद जुड़ना, औरों को जोड़ना। पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में आना है तो उसके लिए 89546611 पर संपर्क करना। भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ना है तो 89545599 पर संपर्क करना, 89545599। और एक खास बात है, घर बैठे फ्री टेलीमेडिसिन सेवा 1800-296-1111 1800-296-1111 पर संपर्क करना और सबको ये बताना। कभी भी, पहली बात तो यह है कि जीवन में कोई प्रॉब्लम, कोई रोग, कोई समस्या ना आए तो अच्छी बात है, लेकिन कोई भी रोग, दुख, दर्द, पीड़ा, समस्या आती है तो एलोपैथी में न जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी योग आयुर्वेद को दे और इसके लिए 1800-296-1111 पर संपर्क करें।